Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कोर 5 आप कहेंगे सर कोर 5 क्या है, तो आपके पीछे ही मैंने लगा रखा है कि कोर 5 क्या है। दोस्तों, जब कभी ताकत काम नहीं आती है तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। आप देखते हैं कि या तो एक ताकत होती है और जब उसको लगता है कि अब मैं ताकतवर नहीं हूं तो फिर वो एक झुंड बनाने की तैयारी करता है, एक समूह बनाने की तैयारी करता है, और वही आपको पीछे दिख रहा है। महज बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाने से आदमी बड़ा नहीं होता। बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको वादा किया था पिछले आर्टिकल में कि मैं कोर 5 का आर्टिकल लेकर आऊंगा, लेकिन कोर 5 के अलावा इसमें बहुत सारी न्यूज हैं। एक एक करके सारी न्यूज को देखते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। बहुत ध्यान से देखना जियो पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों ये एक व्यक्ति है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, डोनाल्ड पंप। ये अब लूटपाट में भी भरोसा करने लगा है। ऐसा क्यों है? आप कहेंगे सर ये तो बहुत पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, लूट क्यों कर रहा है? चोर के साथ रहोगे तो चोरी सीखोगे। मूसे के जाए हमेशा बिल ही खोदते हैं, जंगे नहीं लड़ते। तो जो शहबाज शरीफ के साथ बैठेगा वो उठाईगिरी सीखेगा ही कि कहां से किसका क्या सामान उठा लिया जाए, और ये भी लूटपाट में शामिल हो गया है। किसकी लूट करिए, क्यों करिए, ये मैं आपको आर्टिकल में समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखना। ये जापान की प्रधानमंत्री है, ये दोस्तों शेरे रशिया है, ये शेरे हिंदुस्तान है, और यह है दोस्तों चिंगपोंग चिंका का प्रेसिडेंट। जिसका मतलब कि कोई पूछे अगर इससे कुछ भी तो चिंगपोंग पे मतलब आपके कुछ समझ में नहीं आएगा और पता चलेगा आपका फोन बंद हो गया खरीदते ही। ये वो है। तो ये वो देश है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनका ये जो समीकरण है ये प्रैक्टिकली मेरे को पॉसिबल नहीं लगता है कि ये ऐसा कभी होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी नीति बनाई है उसमें उसका यह प्रस्ताव है, उस ड्राफ्ट में, जो कि अभी पब्लिक नहीं हो रहा है। उसमें उसने क्या कहा है कि ये जो G8 हुआ करती थी पहले, ग्रेट 8 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी थी, डेवलप्ड थी, अब उसमें से रशिया को निकाल दिया था तो ये G7 बचा था। अब यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने में ट्रंप कहता है कि हम आपको G8 बना देंगे, दोबारा से शामिल कर लेंगे इसमें, लेकिन ये युद्ध बंद कर दो। अब ट्रंप क्या कह रहा है, इसको पता चल गई है कि ये किसी की मानेगा नहीं, ये तो अपने दिमाग की सुनता है, ज्यादा से ज्यादा सुनेगा तो अपने यार की सुनेगा। दो यार बड़े दिलदार, शुक्र और शनिवार। अब यहां देख लीजिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कि G7 जैसी कंट्री अब रेलेवेंट नहीं रही है, अब हमको एक नई चीज चाहिए, और वो चाहिए हमको C5। अब या तो ये फॉर्मूला लगाकर सबको C बना रहा है, और या दोस्तों ये चाहता है कि अब मैं अकेला पावरफुल नहीं हूं तो कुछ पावर मेरे पास आ जाए तो उसमें मैं लीड करूंगा तो भी पावरफुल ही रहूंगा। मतलब कुल मिलाके सीढ़ी मेरे घर के ऊपर लगनी चाहिए और कोई छत पे ना चढ़े। अरे निकलना यहां से। अब आपको समझाता हूं पूरा आर्टिकल, बहुत ध्यान से समझना। बहुत न्यूज है इस आर्टिकल में, आपको बहुत अच्छा लगेगा आर्टिकल। देखिए, ट्रंप्स आइडिया ऑफ कोर 5 ये क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया मेजर 3rd वर्ल्ड पावर बन चुका है, इंडिया 3री वर्ल्ड इकोनॉमी बनने है, और दोस्तों मतलब बनने जा रहा है, 4थे पे है। अब उसके बाद इंडिया की अब पूरे विश्व में तूती बोलती है, इसका मतलब ये लीडर मेरे को पिक करना पड़ेगा, बिना इसके कोई भी पावर ग्रुप अब काम नहीं करेगा। ये ग्रुप कैसा है? जिसमें कोई इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी, जिसमें कोई ये नहीं देखा जाएगा ये कैसा देश है, इसमें कौन से लोग रहते हैं, इसमें सिर्फ ये देखी जाएगी कि आपके पास पावर कितनी है, कितने प्रभुत्वशाली आप हैं, आपका कितना रौला है दुनिया के अंदर, यह देखा जाएगा इसमें। और रौले में तो ये दोनों ही यार पीछे नहीं है दोस्तों, ना ये पीछे है, ना ये पीछे है, ना ये पीछे है, लेकिन इनके साथ में एक आदमी पैसे वाला भी है। पैसे में ये पीछे नहीं है दोस्तों, चिंग चोंग चोंग उल्टे पुल्टे मटेरियल बेच बेच के जो दूसरे दूसरे दिन बंद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी इकोनॉमी बना गया $20 ट्रिलियन की। भारत कहां है? 4-5 ट्रिलियन पे। रशिया उससे भी नीचे है। अमेरिका कहां है? $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और चीन कितने की है? $20 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है चीन। तो ऐसे बड़े बड़े देश उसको चाहिए। जापान क्यों चाहिए फिर? क्योंकि जापान सबसे ज्यादा तगड़ा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसलिए जापान चाहिए। तो पूरे विश्व को ये 5 देश चलाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का एक क्या है, इमेजिनेशन है। लेकिन क्या आपको लगता है ये एक जगह आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता। चीन कभी भी अमेरिका के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि मुझे अमेरिका को पार करना है। चीन वाली नीति भारत को समझनी होगी कि हमको आगे जाना है तो दूसरे को हराना होगा। कभी जीवन में ऐसा नहीं होता। कितनी बार मैं समझाऊं, कमेंट सेक्शन में जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर है महेशन आईएएस के, वो भी जानते हैं इस बात को कि सर सही कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर इफ यू वांट टू लीड द पीपल वॉक बिसाइड देम एंड देन क्रॉस, ये रूल होता है यार। अगर आपको किसी को रेस में हराना है तो उसको पार करके उसको हराना पड़ेगा। आप कहें ये भी बुरा ना माने, हम भी बुरा ना माने, चलो भाई साथ में दौड़ते रहते, नेवर। फिर जीतोगे कैसे? तो चीन जानता है कि मुझे इससे जीतना है, इसलिए इसके साथ तो कभी वो आएगा नहीं, क्योंकि उसको सरपास करना है। भारत को भी सेम चीज अपनानी चाहिए, क्योंकि हमको ग्रो करना है। 2047 में हमको डेवलप्ड इंडिया बनना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा क्रांतिकारी होना होगा। वी आर लेफ्ट विद अनदर ऑप्शन। यहां देखिए, इज अमेरिका रेडी फॉर न्यूक्लियर वॉर? इनमें तो धमकी चल रही है साफ में
कि अगर यूरोप, मतलब डायरेक्ट कह रहा है कि अगर आपको ज्यादा 3-5 करनी है मेरे किसी भी मैटर में, तो आप जानते होंगे मैं किसी से झुकता नहीं हूं। आप रेडी हैं क्या न्यूक्लियर वॉर के लिए? मैं तैयार हूं। मेरे पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। अमेरिका क्यों डरता है कि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो हमारा तो पूरा सत्यानाश ही हो जाएगा, हम 400-500 साल पीछे चले जाएंगे, इसलिए वो वॉर नहीं करना चाहता। बहुत चतुर लोमड़ी है ये दोस्तों कौन है? ये वैसे लोग हैं कि जब बात इज्जत पे आ जाएगी तो फिर देखा जाएगा, भले खाक में क्यों ना मिल जाए, आजा। ऐसा ही भारत है। तो इन चीजों से डरते हैं लोग और डरना भी चाहिए। ये दोस्तों जापान की ये जो है लड़की प्रधानमंत्री, ये भी इसी नक्शे कदम पर चली हुई है कि चीन बहुत चूचू चूचू कर रहा है। ये वही चीन है ना जिसको हमने द्वितीय विश्व युद्ध में टुकड़े दे देकर पीटा था। आज ये हमको आंख दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जापान को तो बहुत पीछे छोड़ चुका है ये। $20 ट्रिलियन, ओ माय गॉड, सेकंड वर्ल्ड की इकोनॉमी है और धुआंधार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। यह बात आप ध्यान कर, देखो बहुत से जियोपॉलिटिकल लीडर्स हैं उल्टी सीधी बात करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, चाइना बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है किसी भी एंगल से, बढ़ ही रहा है वो, और वो बढ़ेगा ही, क्योंकि उसने अब तो सेमीकंडक्टर चिप वाला वो जो एनवीडिया वाली चिप भी उसने इधर उधर कर दी कि हमको नहीं चाहिए, हम बना लेंगे अपना। ताइवान हवा है यार सेमीकंडक्टर का, क्या जरूरत है चाइना को? तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों और ये दोनों अगर ये लोग मिल जाएंगे, कोई ग्रुप फॉर्म होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्रांतिकारी लोग हैं। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती है जो कोर 5 की बात कर रहा है ट्रंप, वो हमको तो नहीं लगता पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिक्स। यहां देखिए, व्हाई ट्रंप इज कॉलिंग पीएम मोदी, क्यों बार बार कॉल कर रहा है? डील के लिए मेरे भाई। ये वही ट्रंप है जिसने हम पर टैरिफ लगाए थे दोस्तों और कहा था कि 2-3 महीने बाद नरेंद्र मोदी घुटनों के बल आएगा और यहां आकर कहेगा अरे भाईजान हम तो मरने वाले हैं यार, तुम इस टैरिफ को कुछ करो, हमको वो करो। आज वही ट्रंप है, ये घुटनों के बल 1-1 घंटे वेट कर रहा है कि इसका फोन कब आए और मैं फोन पर बात करूं कि बिल्कुल ही खत्म कर दोगे क्या? तुम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इकोनॉमी भी नहीं गिर रही, रुपया जो है वो 90 से ऊपर चला गया डॉलर के मुकाबले, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ेगा, क्यों? आपको बता देता हूं, शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूं आपको, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। ये देखो, आपको फिगर के थ्रू दिखाता हूं क्यों फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ये देखिए, और कभी पड़ेगा भी नहीं, ध्यान रखना। ये देखिए, ये जो लाइफ लाइन जुड़ी हुई है ना, इसने कहा है तुम पर 25% का टैरिफ लगा रहा है ना ये एक्स्ट्रा, तुमको मैं 25 क्या 35% का डिस्काउंट देता हूं, तुम तेल खरीदो, बात खत्म। भारत को नीचे नहीं झुकने देना चाहता कौन? व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए सल्यूट करते हैं रशियन शेर को। आप इज्जत करिए दोस्तों इनकी, क्योंकि वे चाहते हैं, ये क्या वो जानता है कि ये इस पर दबाव बना रहा है कि इससे तेल मत खरीदो, तो अगर मुझे अपने दोस्त को बचाना है तो घाटा भले ही सहन कर लूंगा, लेकिन तुम तेल खरीदो। और अब तक का सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है भारत ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि भारत बंद कर देगा तेल लेना। तेरी ऐसी की तैसी, ये भारत है, इसकी अपनी नीतियां हैं, अपने रूल हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं, तेरे कहने से नहीं चलेंगे। यहां देखिए दोस्तों, पीएम मोदी डिस्कस ट्रेड, डिफेंस एंड टैरिफ टेंशन। एक तरफ से कह रहा है टैरिफ भी लगाऊंगा। अभी एक बात बता देता हूं आपको, ऐसी खबर आई है, अभी ऑफिशियल नहीं है, कि 25% टैरिफ बहुत जल्दी 2-4-10 दिन के अंदर ही कट डाउन हो सकते हैं, इंडिया से कम हो जाएंगे, क्योंकि फट गई भाई साहब इसकी। हकीकत बता रहा हूं आपको, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये फोन कॉल कर रहा है, पुतिन को भी फोन कराया, तो पुतिन ने 1 घंटे वेट कराया है कि बेटा आराम से बैठ, मैं अभी नहा रहा हूं पूल में पोलर बियर के साथ नहा रहा हूं। यहां देखिए, ट्रंप पाकिस्तान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। गलत कह रहा हूं क्या? आप मुझे बता दीजिए, गलत कह रहा हूं तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर आज तो आपने ये बात गलत कह दी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो सकता। वही है, देखिए, मान लीजिए भारत इसका पति है, मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से, भारत इसका पति है, ये कौन है? ये दोस्तों बीवी है। और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान मान लो गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इसके नखरे बहुत रहते हैं हमेशा। अब ये क्या कर रहा है? इसको $1.2 बिलियन का कर्जा दिला रहा है, कर्जा दे दिया। अब कर्जा क्यों दे रहा है? कर्जा दे रहा है इसलिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो F-16 इनके एयरक्राफ्ट हमने गिराए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनकी मरम्मत कराई जा सके। क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है पाकिस्तान की मरम्मत कराने की? आतंकवादी रह रहे हैं वहां पर, अगर तू उनको पैसा देगा वो बेटा मरम्मत नहीं कराएंगे, वो भारत के खिलाफ उस पैसे का यूज करेंगे। और यही बात कही है किसने दोस्तों? एस जयशंकर का नाम आपने सुना होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके लड़के ने, ध्रुव जयशंकर ने। और वो कौन है? वो दोस्तों अमेरिका में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब उसने ये बात खोली है, वो थिंक टैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसने बोली है कि अमेरिका ये जो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, ये जो एड दे रहा है, $1 बिलियन का लोन दे रहा है, ये उसको यूज करेगा टेररिज्म में, ये यूज करेगा बांग्लादेश में आतंकवादी भेजने में, यूज करेगा भारत में आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने में। ये जयशंकर का लड़का बोल रहा है। अब शेर दहाड़ता है तो भाई शेर के बच्चे तो दहाड़ेंगे ही, म्याऊं म्याऊं थोड़ी करेंगे, शहबाज शरीफ के बच्चे थोड़े हैं अब आजान दे दो, नहीं। यहां ध्यान रखना। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है कि पहले इसने इसको लोन दिया है $1.2 बिलियन का, फिर क्या कर रहा है
कि 686 मिलियन डॉलर की इसको मरम्मत के लिए पैसा दिया है। कौन सा? F-16 की मरम्मत के लिए। क्यों दिया है? क्योंकि यह जानता है कि बेटा अगर उसको पता चली ना कुछ भी तो तुझे पीटेगा, क्योंकि अगर उसको पता चली कि मैं तेरी हेल्प कर रही हूं तो तुझे पीटेगा, क्योंकि वन वुमेन मैन है भारत। इसलिए बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है दोस्तों इसका। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कि पाकिस्तान को मजबूत नहीं करूंगा तो भारत मिट्टी में मिला देगा, और भारत मिट्टी में मिला देगा तो मेरा सारा का सारा किया धरा बराबर हो जाएगा। मेरे पास कोई प्यादा ही नहीं बचेगा जिससे मैं भारत को डरा सकूं, हथियार बेच सकूं। यह डील तो आप समझिए कि एक आदमी को मैं 100 रुपए देता हूं और फिर उससे कहता हूं कि 80 मुझे वापस कर दे, क्योंकि देख तेरे ये जो साइकिल खराब हुई है ना, इस साइकिल को बनवाने में 80 रुपए मैं इसमें सामान लगा रहा हूं तो मुझे 80 रुपए दे दे। यही हुआ है। 1.2 बिलियन डॉलर का पहले लोन दिया है और फिर 686 मिलियन डॉलर का वो एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कराने के लिए पैसा ले लिया। अब समझ गए कहानी? नहीं समझ में आई हो तो बता देना, दोबारा बता दूंगा। आईएमएफ ने दोस्तों कुछ कंडीशन लगाई है। जब ये बात उठी कि यार अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, तो आईएमएफ ने थोड़ी कंडीशन लगा दी है कि तुझ पे $7 बिलियन का कर्जा है। कब देगा बेहया? कब देगा बेशरम? जनता भी भूखी मर रही है, कर्जा भी नहीं चुका पा रहा है, और लड़ने के लिए, जिहाद के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे लोगों को दोस्तों साइकिल के पीछे कैरियर से बांधकर खींचकर मारना चाहिए इनके। यहां देखिए ध्रुव जयशंकर ब्रूटल क्रिटिसिज्म, ये देख लीजिए, ये दिख रही है झलक आपको? जयशंकर का लड़का है ध्रुव जयशंकर। डायरेक्ट मैसेज टू वॉशिंगटन। ये वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ध्यान रखना। यूएस टाइज विद पाक आर्मी अ चैलेंज इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप, एस जयशंकर सन। इन्होंने कहा है कि जो ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ बहुत घोलमेल हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यह भारत के और अमेरिका के रिलेशंस में बहुत बड़ी दरार पैदा करेगा हमेशा के लिए। यह एस जयशंकर का बेटा बोल रहा है, समझ गए? यहां मैं आगे बढ़ रहा हूं। पाकिस्तान फेक प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये देख लीजिए ना, कभी जिंदगी में इनके कोई वॉरशिप नहीं आए, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये देखिए, ये पानी में वॉरशिप चलाकर अपने यहां की जनता का उल्लू काट रहे हैं। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, तुम कब सुधरोगे? मेरे को यह समझ में नहीं आता। मान लो तुम्हें पाकिस्तानी जो उल्लू की पट्टी जो जनता है वो इन पर विश्वास भी करती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की न्यूज ही नहीं देखते। ये इन्होंने पानी के जहाज चलाकर बता रहे कि हमने इंडियन जहाजाना को पीछे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एयरक्राफ्ट गिरा दिया। देख रहे हो नरेटिव? इसके खिलाफ दोस्तों द वॉर दैट हैपेंड ऑनलाइन ओनली, हाउ पाकिस्तान यूज्ड टू एआई फाइट वॉर, इट नेवर फॉट एट सी। समंदर में कोई युद्ध भी नहीं हुआ, उसके बावजूद एआई से जनरेट करके दिखा दिया कि समंदर में भारत की सेना से लड़ रही पाकिस्तान की सेना। यह है पाकिस्तान। झूठ पे जिंदा है साले। देखिए इंडियन फैक्ट चेकिंग, हमारी पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया गवर्नमेंट साइट है, ये चेक कर रही है और बता रही है कि ये फेक प्रोपेगेंडा है। ये आदमी आईएसआई का चीफ है। इसको आसिम मुनीर के आते ही 14 साल की जेल कर दी। 14 साल में इसको मार लेंगे टॉर्चर कर करके। 14 साल में इसको मार लेंगे। इनकी ये कहानी रही है। क्यों? क्योंकि खून में है ये चीज। आपने देखा होगा मुगल में, कोई सा भी उठा लो, किसी ने अपने चाचा, दादा, मामा, फूफा, भैया, किसी ना किसी को मारकर ही सिंहासन लिया था। तो दोस्तों ये खून में है, इसीलिए तो पाकिस्तान बना था। वरना क्यों बनता पाकिस्तान? क्योंकि इनको आदत है अपने बाप दादाओं को मारकर उनकी गद्दी हथियाने की। एक जेल में पड़ा हुआ है, यह भी मौत की कगार पर है। यह आईएसआई का चीफ है इसके टाइम का, तो इसको 14 साल की जेल हो गई। फैज का नाम सुना होगा आपने, ये वही फैज है, दलाल। पाकिस्तानी हिंदू वुमेन किडनैप्ड इन सिंध, फैमिली फियर्स फोर्स्ड कन्वर्जन मैरिज। देखिए, देख लीजिए यहां पाकिस्तानी हिंदू वुमेन को किडनैप कर लिया सिंध में, और फोर्सफुली उसको मुस्लिम बनाकर उसकी शादी कराने की वहां पर फैमिली वो लगा रही है कि कन्वर्जन कराने के लिए शादी करा रहे, कन्वर्जन करा रहे फोर्सफुली। सिंध कैसे प्रोटेस्ट ना करे? वहां सिंधु देश की मांग क्यों उठ रही है? इसी वजह से उठ रही है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ये देखिए, ये बर्तन है पानी के। पाकिस्तान ड्रोनिंग मिसमैनेजमेंट, एडीबी वॉन्स फॉर वर्सनिंग वाटर इनसिक्योरिटी। आपको 2 दिन पहले के आर्टिकल में बताया था, कसम खा के बताना, मैंने कहा था ना कि 2 से 3 महीने रुक जाओ, पीने के लिए पानी नहीं होगा इन बेशर्मों पर, और फिर कुछ ना कुछ एस्केलेशन होगी और मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं जानता हूं यार इनके बारे में। देखिए आईएमएफ फ्रेश कंडीशन, ये वो कह रहे 7 बिलियन का लोन तो चुका दे पहले। ये भारत है, मोदी ऑन जॉर्डन विजिट स्ट्रेटेजिक वन, जॉर्डन की विजिट कर रहे हैं। अब आपने पता होगा एक नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की का, इसलिए भारत आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल भेज चुका है, साइप्रस को भेज चुका है, और दोस्तों ये कहां? जॉर्डन की यात्रा है, ध्यान रखना। और अब 15 दिन बाद ओमान की यात्रा है। क्यों? क्योंकि वहां इबादीस मुस्लिम रहते हैं। आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको किसी दिन सेपरेट आर्टिकल लेकर आऊंगा, आपको उनके बारे में बताऊंगा कि वो ना शिया है ना सुन्नी है वो मुस्लिम ही। बताऊंगा कौन है दोस्तों, ओमान के लोग हैं, और पिछले 75 साल से ओमान से हमारे संबंध ठीक हैं। वो भारत की ट्रेड को सपोर्ट करता है अरब सागर में। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझ के रखना। वाई इज मोदी जॉर्डन विजिट? जॉर्डन विजिट के लिए हम स्ट्रेटेजिक मूव है, मैं जॉर्डन पर एक सेपरेट आर्टिकल ले आऊंगा। ऑल टेक जाइंट्स आर पावरिंग इन्वेस्टमेंट। देखिए भारत में डॉलर बरस रहे हैं, पैसा बरस रहा है दोस्तों भारत में। ये देखिए 67 बिलियन एंड काउंटिंग, व्हाट ड्राइव द ग्रेट इंडियन टेक गोल्ड रश।
भारत में 67 बिलियन डॉलर का धड़ाम से इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन कमिटमेंट किया है एआई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत हब बनने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपको बोर्ड पर एक चीज लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना मेरे जावाज साथी। 250 प्लस यूनाइटेड किंगडम में कई सारे देश आते हैं, ध्यान रखना। वेल्स आता है, लंदन, ये यूनाइटेड मतलब इंग्लैंड आता है, ये कई सारे, आयरलैंड आता है, ये सारे देश आते हैं यूनाइटेड किंगडम में। अब आपको ध्यान रखना है 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहां की? लंदन की, अंग्रेजों की दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की, आयरलैंड की, वेल्स की, साउथ वेल्स की, ये सारी यूनिवर्सिटियां भारत में आ रही हैं। आपको शायद पता ना हो, नोएडा में जगह नहीं है, जगह बिक चुकी सब इतनी। अब जो यहां से बाहर जा रहे हैं ना, भारत से बाहर जो जा रहे हैं कि मैं बाहर पढ़ के आऊंगा, ये उखाड़ दूंगा, घंटा नहीं उखाड़ पाई तो बाहर पढ़ के, जो यहां से बाहर जा रहे हैं ना, देखना आप 5 साल बाद वे रोएंगे कि भारत वापस चलना है। भारत पे लोग काम कर रहे हैं यार, समझिए भारत की पावर को मेरे जावा साथी। ओवर 50 बिलियन इन अंडर 24 आवर्स। व्हाई बिग टेक इज डबलिंग डाउन द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? क्यों इंडिया में डबलिंग डाउन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? क्योंकि वो जानते हैं कि ये उगता हुआ सूरज है, ये दौड़ता हुआ पानी का जहाज है, ये डूबता हुआ टाइटैनिक नहीं है। ध्यान रखिएगा। इंडिया स्पीड अप वीजा, देखिए चाइना के लिए वीजा खोल रहा है भारत। अब यहां पर थोड़ा कंसर्न रहेगा कि चाइना के लिए हम वीजा खोल रहे हैं, धुआंधार इन्वेस्टमेंट की बोल रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड करो। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमको 2047 तक डेवलप्ड नेशन में आना है, उसके लिए हमें टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। चाइना जैसे धोखेबाज को भी हमें वीजा खोलना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी के साथ। यह हमको ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते। ट्रंप इज पुशिंग इंडिया बैक टुवर्ड्स चाइना। ट्रंप जो है अपनी नीतियों से इंडिया को चाइना की तरफ धकेल रहा है। यह कौन कह रहा है? पेंटागन कह रहा है, कांग्रेस, कि ट्रंप ने इंडिया को खो दिया। लेकिन इंडिया को चीन पर विश्वास करना चाहिए। हमारा 100 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डिफिसिट है। ट्रेड डिफिसिट मतलब आप समझते हो कि जैसे मैंने 100 रुपए का सामान चीन को बेचा, लेकिन दोस्तों मैंने 1000 रुपए का सामान चीन से खरीदा, तो मैं 900 रुपए के ट्रेड डिफिसिट में हूं, यानी व्यापार घाटा। इसको कहते हैं ट्रेड डिफिसिट, ध्यान रखना। तो भारत लगभग 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड डिफिसिट में है चाइना से। इसी को कोप अप करने के लिए वो वीजा खोल रहा है कि इधर आओ, इधर बनाओ, इधर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे हमारा ट्रेड डिफिसिट मेंटेन हो। समझ गए? व्यापार घाटा कम से कम हो जाए। मतलब अगर हम 1000 का सामान खरीदें तो चाइना भी हमसे लगभग 900 का सामान खरीदे। ऐसा करना है, इसको इतना अंतर नहीं रखने देना है 1000 और 100 का। ठीक है, ये आपको समझना है। लेकिन चाइना पर विश्वास करना इतना आसान भी नहीं है, बहुत मीजर्स लेने पड़ेंगे। मैक्सिको देखो, तो मैक्सिकन आंटी इंपोज्ड टैरिफ ऑन इंडिया, कितना? 50%। कि अब यहां पर ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक और ये सब पर 50% लगेगा। अगर भारत यहां कुछ भी भेजता है तो 50 का सामान कितने में जाएगा? 75 में जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब यही चीज हमको देखनी है कि 100 का सामान अगर 150 में जा रहा है तो ये मैक्सिकन आंटी का कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि ट्रंप को खुश करने के लिए कि देखो हम तो आपके साथ खड़े हैं, यूरोप आपके साथ नहीं खड़ा है। सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए ऐसा स्थिति जानती नहीं है, गलत आदमी के साथ पंगा ले रही है, ये भारत है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैक्सिको है, स्टीप टैरिफ हाइक्स विल हिट 75% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट जनवरी। थोड़ा सा हम पे फर्क तो पड़ेगा, ये बात सच है। यहां देखिए वेनेजुएला में चोरी करता पकड़ा गया, ये चोट्टा डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बड़ा ट्रक था दोस्तों तेल का, और ये चोरी कर लिया किसने? पंप ने। चोरी भी करने लगे यार, कैसी दिन आ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर पैसा नहीं है, आदत लग गई है शहबाज शरीफ के साथ रह के, मुनीर के साथ रह के। कहते भाईजान खींचो ना इसकी जेब से बटुआ, ये आदत लग गई। बस आदत का क्या करें, ये तो खून में आ गई। तो दोस्तों ध्यान रखिए, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। चोर के साथ बैठेगा तो चोरी करना सीखेगा ही, बचा नहीं सकता कोई। और ये एक बात इसने लास्ट में कही है, इसका कहने का सेंस है कि 25,000 लोग मर चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, और हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दे, क्योंकि 4 साल से ये बंद ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, देखी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। ये आर्टिकल मुझे आपको सामने पेश करना था। बची हुई सारी खबरें मैं कवर कर चुका हूं। अब कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपके सामने फिर पेश हो जाऊंगा दोस्तों, उसी जबरदस्त जोश के साथ। भारत को बढ़ाने के लिए जो संभव प्रयास होगा हम करने के लिए रेडी हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो महेशन से जुड़े रहिए, मैं फिर आता हूं आपके सामने जबरदस्त कोई आर्टिकल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।